हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ कोस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपना 31st रोज लेंगे, है ना। तो आशा करता हूँ कि आप डेली मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, डेली मॉक लगा रहे होंगे और मॉक लगाने के बाद आपको एनालाइज करना है, वो मस्ट है। ठीक है, आपको देखना है कि आप कहाँ वीक हो, कहाँ स्ट्रांग हो। जहाँ स्ट्रांग हो आपको ये नहीं कि आप स्ट्रांग हो तो मतलब उस चैप्टर को छुओ नहीं। ठीक है, आपको उस कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहना। आपको ना फॉर्मूला बुक बना के एक रखनी है, किसी को भी ले लो आप चाहे तो। आपके खुद के नोट्स जो भी आपने फॉर्मूले बनाए हैं उसको रिवीजन करो मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, और जिसमें आप मतलब वीक हो तो उस चैप्टर को कवर करो। आपको एग्जाम से एक महीने पहले ही सारी चीज़ें कवर हो जानी चाहिए। ठीक है, जिनका सिलेबस कवर नहीं हो, जिसका हो गया तो उसको डेली मॉक देना है और एनालाइज करना है। ठीक है, आप फुल मॉक नहीं दे पा रहे हो तो आप सेक्शनल मॉक दीजिए। ठीक है, डेली दीजिए। और देखिए आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सुबह शाम एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के बैठे हैं। देखो मैथ्स में तो आपको दो चीज़ है, दो फैक्टर, उस पर अगर आपने वर्क कर लिया। पहला चीज़ आपको डेली कैलकुलेशन करना है। डेली कैलकुलेशन मतलब रैंडम आप कोई भी नंबर उठाइए अपने से करिए इनटू डिवाइड। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको सारे जो भी स्क्वायर्स फॉर्मूले से हैं ये सारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सीआई परसेंटेज, ठीक है, प्राइम नंबर, ये सारे है ना, स्क्वायर को ये सब अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको फॉर्मूले का मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट है उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। ठीक है, ऐसा मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर आपको जितना ज़्यादा याद रहेगा ना एग्जाम में आपको उतना ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, सोचने में। तो इस तरीके से डेली आदत डालिए। ये नहीं कि आपको बनता है तो मतलब आपने गैप कर दिया, उसको गैप नहीं करिए, आप रिवीजन के लिए रखिए। ठीक है, अगर अपना एलजेब्रा है सारी आइडेंटिटी याद करो। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक उठाओ, उसके सारे फॉर्मूले याद करो। ठीक है, तो वन बाय वन सारी चीज़ें करो। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हाँ, अपना पहला क्वेश्चन आज पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि देखिए सारे क्वेश्चन मैंने लाए हैं, हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ला रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप प्री और मेंस दोनों के लिए क्या रहो, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, तो आपको भी यही प्रिपेयर करके चलना है कि आप प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए प्रिपेयर होके जा रहे हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहला क्वेश्चन हमारा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का है ना। क्या बोला इसने, 20 मैन वर्क फॉर 5 आवर अ डे, मतलब हर घंटे मतलब हर दिन 5 घंटे काम करते हैं 20 लोग। दे कैन बिल्ड अ 190 फीट लॉन्ग वॉल इन 10 डेज, मतलब उन लोग 10 दिन में 190 फीट लॉन्ग वॉल बना देते हैं। ठीक है, इफ आफ्टर वर्किंग फॉर 6 डे 4 मैन लीव, मतलब 6 दिन के बाद 20 में से 4 लोग चले आते हैं तो बचे कितने लोग, 16 लोग। देन हाउ मेनी डेज विल रिक्वायर टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क, मतलब अब कितना टाइम लगेगा जब 4 लोग छोड़ लगे। ठीक है, तो मतलब बचा हुआ काम कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में। ठीक है, और क्या बोला, इफ द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे इज सेम, मतलब 5 घंटे अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है, 16 लोग भी। तो देखिए कुछ नहीं करना, आपको एमडीएच वाला फॉर्मूला लगाना है, M1 D1 और H1। आप ऑन में W1 भी लिख लो। ठीक है, कितना यूनिट काम किया, और M2 D2 और H2। ठीक है, अपॉन में W2। देखो दो तरीके से मैं बताऊंगा, एक बार ये इस वाले फॉर्मूले से, एक बार रिमेनिंग मैटर से। तो मैं आपको रिमेनिंग मैटर बताता हूँ क्योंकि रिमेनिंग मैटर इतनी जल्दी आप लगा नहीं पाते, तो कैसे लगाना है मैं बताता हूँ। देखो 20 लोग हैं, 5 घंटे हर दिन काम करते हैं। ठीक है, अब 10 दिन में कितना 190 फीट वॉल बना देते हैं, पर उन्होंने कितने दिन काम किया, 6 दिन ही काम किया। इसका मतलब बचा कितने दिन का काम, बचा कितने दिन का, 4 दिन का काम। 4 दिन का काम जो बचा वो कौन करेगा, ये 16 मैन करेंगे, क्योंकि 4 मैन तो छोड़ गए, तो कौन करेगा, 16 मैन करेंगे। अभी भी कितने 5 घंटे ही काम कर रहे हैं 16 मैन भी, और टाइम कितना लगेगा मान लो डी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से काट लो, 5 से 5 कट गया, 4 पंचे 4 चौको 16, और 4 से ये 4 कट गया, बचा कितना। तो डे कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 5 दिन लगेंगे। समझ में आया, या तो इस फॉर्मूले से लगा लो। इस फॉर्मूले से कैसे निकालोगे, तो 20 लोग काम कर रहे हैं, 5 घंटे हर दिन काम कर रहे हैं, और H1 कितने घंटे मतलब कितने घंटे काम कर दिया, 6 घंटे, तो टोटल कितना वर्क कर दिया ये बताओ। 10 दिन में ये लोग 190 फीट मतलब लॉन्ग वॉल खड़ी कर देते हैं, तो 6 दिन में कितने करेंगे, 6 दिन में कितने 114, तो मतलब 114 यूनिट काम कर दिया। ठीक है, अब M2 कितने लोग हैं, 20 में से 4 लोग तो चले गए, तो बचे कितने 16 लोग, 5 घंटे अभी भी काम कर रहे हैं, बचा N2 में डी कर लो, तो हमको जो निकालना है। ठीक है, टाइम कितने डेज लगेंगे, अपॉन में कितना यूनिट काम, 176 में 190 में 114 दिन, तो मतलब 114 यूनिट काम तो हो गया, वर्क हो गया, तो W2 क्या बचा आपका 76 हो गया। यहाँ से भी काटोगे तो 19 6 का और 19 चौको 76। ठीक है, जैसे ये 6 काटो, 5 से ये 5 काटो, ये 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, तो यहाँ से भी आपको कितने डेज आएंगे, 5 डेज लगेंगे। ठीक है, समझ में आए, तो आपको दोनों मेथड आना चाहिए। ठीक है, रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए और फॉर्मूला से भी डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है, समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट लगाया सारा एकदम मतलब सारे कॉन्सेप्ट मैंने उठा के आपको दिए। ठीक है, आपको आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन हो जाए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, ये दिया है ऑन द, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, लाइन क्या दिया है 4y इक्वल टू क्या दिया है 3x+14, मतलब ये पॉइंट दिया है हमको, क्या दिया है कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 8 और -3। कोऑर्डिनेट्स आपको पता है ना x और ये y, कोऑर्डिनेट्स आपको पता है ना, ये x एक्सिस ये y एक्सिस एब्सिसा है ना कोऑर्डिनेट। तो देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर है, एक लाइन है, लाइन दिया है ऑन द लाइन क्या है, ये हमें लाइन की इक्वेशन दी है, क्या दिया है 4y इक्वल टू 3x+14। तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, कैसे ax + by
प्लस सी इजकल टू जीरो। तो इस फॉर्म में लाओ, इसको फॉर्म में कैसे लिखोगे, 3x माइनस में आपका 4y और प्लस में आपको क्या है 14 इजकल टू जीरो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, कैसे निकालते हैं, तो इसका बताना है ये डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस बतानी है। तो कुछ नहीं करते हैं अपन, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करते हैं अपन, क्या करते हैं, जो हमको ये वेरिएबल दिया है, ये दिया है ना, ये जो इक्वेशन दी है, तो यहाँ रखो 3x1 x1 x2, ये क्या हमारा, ये x1 मान लो, ये इसको y1। ठीक है, x की जगह x1 पुट करेंगे और y की जगह क्या y1 पुट करेंगे। ठीक है, माइनस में 4 आपका y1 प्लस में 14। ठीक है, अपॉन में क्या करना है, a और b का कोएफिशिएंट, मतलब ये a और b का स्क्वायर करके सम करना है। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट लेना है, तो 3 और -4, तो 3 का स्क्वायर प्लस में आपका -4 का स्क्वायर, समझ में। तो मतलब मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूला ax प्लस बी वाई है प्लस सी है। ठीक है, मान लो कि किसी पॉइंट से निकालना है कोऑर्डिनेट से, मान लो x1 और y1 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ कितनी होगी आपका, मॉड में मॉड होता है। ठीक है, मॉड में आपको क्या लिखना है, a1 x1, ठीक है, पर b1 और b1 नहीं, b और y1 प्लस में आपका जो भी सी है। ठीक है, आपको x1 और y1 की पुट करना है, अपॉन में क्या होगा, a और b का स्क्वायर करना है और उनका ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस और ले लो। तो सॉल्व कर लो, कितना होगा, यहाँ x1 की वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा आपका 3, x1 कितना है आपका 8 है, तो 8 हो गया, और -4 इंटू में आपका -3 और प्लस में आपका 14 है ना, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, ये 4 को 16, 9 16 कितना होगा 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 24 और 4 या 12 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना 14, कितना हो गया आपका, ये कितना होगा 4 4 8 और 3 38 ना, 2 40 या 50 का कितना हो जाएगा ये 5, अच्छा हाँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, अपन में आपका क्या है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। में कितना है ये 12 24 कितना हो गया 26 10 26 36 36 ये 40 ये 50 हो गया, 50 में डिवाइडेड बाई 5 करो कितना आएगा 10 आएगा। अगर नेगेटिव होता तो वो पॉजिटिव आके निकलता। ठीक है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, समझ में। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, जब भी आपको पॉइंट दिया है किसी दूरी से लाइन की दूरी निकालनी है तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। ठीक है, समझ में। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे नॉट इक्वल टू है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो देखो आप भी जब भी क्वेश्चन दिखे ना उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, या तो स्किप कर देखो, लास्ट में क्वेश्चन किया करो जब आपको समझ में नहीं आया कि ये अननोन क्वेश्चन, मतलब आपको पहले नहीं देखा होता। देखो एक क्वेश्चन है कुछ, जब भी ये इन्वर्स वाला दिखे ना तो आप कुछ नहीं करो, इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, क्या ले लो, एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो इसको। एलसीएम ले लो, एक्स वाई आ गया, इधर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो देखिए आपका दिमाग के साथ साथ ना पेन भी चलना चाहिए, अगर एग्जाम में पेन ही नहीं चलेगा तो आप कैसे करोगे सॉल्व, आप सोचते रह जाओगे, देखते रह जाओगे और टाइम भी जाएगा आपका, टाइम तो उतना ही वेस्ट करोगे आप, है ना। यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर माइनस प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अभी देख रहे किसका फॉर्मूला बन गया, वाई माइनस या तो एक्स माइनस वाई का, ये मान लो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक्स इक्वल टू क्या आएगा आपका वाई हो गया, तो बस यहाँ पुट कर दो, कुछ नहीं करना था। 5x माइनस 2y जब आप सॉल्व करते थे तो अपने आपके लिए खुद ही ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आप देखते रहोगे तो सॉल्व नहीं होगा, आपको दिमाग को चलाना भी है, साथ साथ में आपको हाथ भी चलाना है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू वाई है तो पुट करता हूँ एक्स है वाई किसी एक जगह, तो मैं वाई की जगह एक्स पुट कर देता हूँ, 2y अपॉन में 3x। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 3x अपॉन में 3x, कितना हो गया आपका 1। आपका आंसर क्या हो जाएगा ए वाला। ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन आज का। चलिए तो देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन आज का, करिए सॉल्व। द नंबर ऑफ पिगन इन द फॉर्म इज कितना है 25% ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉइस। मतलब पिगन बना देता हूँ, ये काऊ, ठीक है, काऊ है और ये हमारे पिगन से कितना है 50% ग्रेटर देन है। ठीक है, मतलब 25% मतलब क्या होता है 1/4, मतलब काऊ 4 है तो पिगन कितनी है 4 है। ठीक है, सॉरी 5 है, और 20% जो पिगन है 20% लेस देन है नंबर ऑफ गोट्स, मतलब यहाँ गोट्स का ले लें, गोट्स और पिजन का रेशियो कितना आ जाएगा, मतलब 1/20 लेसर है 1/20 कितना होता है, मतलब 20% कितना होता है 1/5 है, तो मतलब ये 5 है तो पिगन कितनी है 4। ठीक है, तो यहाँ गोट पिगन और काऊ का रेशियो निकाल लो कितना होगा, ये आपका यहाँ से 5 को 20 5 25, यहाँ 5 से इंटू कर लो, यहाँ पे 5 लिख लो, यहाँ पे 4 लिख लो। ठीक है, तो यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4 को 16। ठीक है, तो ये आ गया नंबर ऑफ गोट्स, मतलब यूनिट में रेशियो में, इसको मान लो। और या तो आप एक्स मान के ले लो, मैं एक्स नहीं मानता, डायरेक्ट यूनिट मान के इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, पिगन कितना है 20 यूनिट है और काऊ कितना है 16 यूनिट है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, इफ द फॉर्म हैज ओनली पिगन काऊ, मतलब इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं है, एंड द नंबर ऑफ लेग्स इन द फॉर्म इज द कितना है 102। तो टोटल लेग्स कितने हैं ये है, तो ये बताइए
गोट के कितने लैग होते हैं? 4 लैग होते हैं, ठीक है। पिगन कितने लैग होते हैं? 2 लैग होते हैं, ठीक है। और काऊ कितने लैग होते हैं? 4 लैग होते हैं। तो बस नंबर ऑफ गोट कितनी है? 25 है, 4 पैर हैं, तो इसका मतलब यहाँ लिखते चलो 25 × 4, ठीक है। 25 गोट है, 25 यूनिट गोट है 4, ठीक है। प्लस में आपका 20 यूनिट पिगन है, इंटू में 2, क्योंकि 2 लैग होते हैं ना पिगन के, ठीक है, कबूतर के। प्लस में आपका 16, इंटू में आपका कितना? 4, ठीक है, 4 पैर इसके काऊ के। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1020, ठीक है। तो ये 25 चौक 100, ये कितना हो गया आपका? 40, और ये कितना? 16 चौको 64, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 10, कितना हो गया ऐड करने पे? 4 6 से 10, और ये कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? 1020। तो इसको 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1020, ये अपॉन में क्या हो जाएगा? 204, ठीक है। तो ये काटोगे कितना हो गया? 2 टाइम्स, और ये 10, ये कितना हो जाएगा आपका? 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 5 दी है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 दी है। तो आपको क्या बोला है उसने? व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ द पिगन एंड गोट्स? टोटल पिगन कितने हैं? 20 है, और गोट्स कितने हैं? 25। तो ऐड करो कितना हो गया? 45। तो 45, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 45 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 45 इंटू में आपका 5, तो कितना हो जाएगा? 25, तो क्या रही? 5 को 20, तो 22, कितना होगा? 225। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी वाला, ठीक है। समझ में? तो आपको पहले रेशियो निकाल लेना, गोट पिगन काऊ के कितने हैं। उसके बाद आपको पता है कि कितने लैग होते हैं किसके। आप ये तो देखा ही होगा ना कम से कम, कबूतर के कितने पैर होते हैं, गोट के कितने पैर होते हैं, काऊ के कितने पैर, नहीं पता तो फिर तो भाई भगवान जाने। फिर तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन आज का, ठीक है। क्या बोला? अमित एज इज 6 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 26 ईयर मोर देन 75% ऑफ द एज ऑफ द अमित 12 ईयर्स एगो, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज? देखिए आपको क्वेश्चन है ऐसे, लैंग्वेज ना समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जब भी आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हो ना, तो एकदम कंसंट्रेशन होकर पढ़ना है, नहीं तो आप गलत करके आओगे क्वेश्चन। तो इसने क्या बोला कि जो अमित की एज है 6 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब मान लेता है अमित की एज क्या है? एक्स है, ठीक है। फ्रॉम नाउ मतलब आज से 6 साल बाद, ठीक है। विल बी 26 मोर, मतलब विल बी इक्वल टू 26 मोर देन होगा किससे? 75%। 75% कितना होता है? रेशियो फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए, 3/, आपका 4 होता है, 3/4 किसका? ऑफ द एज ऑफ द अमित 12 ईयर एगो, मतलब 12 साल पहले, मतलब 26 इतना ज़्यादा है। एगो मतलब अमित की एज कितनी मानी थी मैंने? एक्स मानी थी। एगो मतलब 12 साल पहले, मतलब x-12, ठीक है। बस इक्वेशन एक बार बन गई ना, उसके बाद आप आराम से सॉल्व कर लोगे, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो चलिए सॉल्व करिए। 4x हो जाएगा, 4 24x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 24, 2 बच्चे 4 दूनी 8, तो 10, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका? 3x, और ये कितना हो गया? 12 36, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, तो इधर जाएगा तो ये x बचेगा, और बाकी सबको इधर भेज दो। 104, ये -36 है, कितना बचा आपका? ये 6 और 6 12 12, इधर आ जाएगा -12, ठीक है। तो -12 12 कर दो इसमें 2, और 9 10 में एक टाइम कितना? 9, बस 92। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 92। व्हाट इज है? कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? अच्छा सॉरी, 24 इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा आपका? -24 हो जाएगा ना, मैंने वो कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। -24 करोगे कितना हो जाएगा? 3 2 5 6 60, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा, ठीक है। ऐड करके यहाँ पे आपका 24 इधर जाएगा तो -24 आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, तो बचा कितना आपका? 44। तो आपका कितना हो जाएगा एज? प्रेजेंट एज कितनी है अमित की? तो एक्स की वैल्यू वही तो लिया था ना, एज्यूम किया था। अमित की एज क्या एज्यूम किया था? एक्स किया था। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 44 आ गई, ठीक है। समझ में? तो आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना आना चाहिए कि क्या बोल रहा है, ठीक है। क्या बोला था? अमित की 6 साल मतलब 6 साल पहले बाद, मतलब आज से 6 साल बाद एज कितनी होगी? 26 आर मोर देन द 75% ऑफ द अमित 12 ईयर्स से, जो भी उसकी एज थी 12 साल पहले, उसका 75%, ठीक है। 26 मोर देन, ये तो 26 मोर देन मतलब 26 प्लस में 3/4 75%, और ये x-12, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें तो अमित की एज पता चल जाएगी, प्रेजेंट एज, ठीक है। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन, चलिए देखिए 6th क्वेश्चन हमारा आज का क्या है। फ्रॉम 40 लीटर ऑफ प्योर अल्कोहल, ठीक है, 4 लीटर इज 4 लीटर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विथ वाटर, ठीक है। जिससे रिप्लेस कर रहे हैं उसको नहीं देखना, आपको देखना जो रिप्लेस नहीं हो रहा, ठीक। मतलब ये तो रिप्लेस हो रहा है, ऐड क्या कर रहे हैं, है ना, वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस डन 1 मोर टाइम, ठीक है, मतलब एक बार किया, उसके बाद फिर किया, उसके बाद क्या किया हमने? 1.8 लीटर ऑफ एल्कोहल ऐड किया। बताना व्हाट इज द फाइनल रेशियो ऑफ द एल्कोहल एंड वाटर इन द सोल्यूशन। कुछ नहीं करना है, हमारा एल्कोहल कितना था? 40 लीटर था, ठीक है। ऐड जो कर रहे हैं उसको नहीं लेना, ठीक है। वाटर ऐड कर रहे थे। अब देखिए 40 लीटर था, उसमें से ये बताइए 4 लीटर निकाल गया, तो 4 लीटर कितना है? 40 का कितना फ्रैक्शन है? 1/4, 1/10 है ना। इसका मतलब एक यूनिट निकाल ले, 10 में से 1 यूनिट निकाल ले, तो बचा कितना है एल्कोहल का? 9। कितनी बार प्रोसेस हुआ? एक बार हुआ, एक बार और करना है, 9/10, ठीक है। इसके बाद कितना आ गया हमारा? सॉल्व करो इसको। 9 चौको 36, 9 9 81, 4 एकम 4, और 8 चौको 32, है ना, यही होगा ना। 8 पंजा 4 एकम 4, 8 चौको 32, ये अपॉन में आपका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका? 32.4 हो जाएगा। तो हमारा पता चल गया एल्कोहल कितना है, इतना है, ठीक है। 40 में से एल्कोहल कितना है आपका?
32 पॉइंट, मतलब मिलाने के बाद मिक्सर करने के बाद रिप्लेस विद वाटर किया ना, अब 40 था, अब कितना हो गया आपका 32 पॉइंट कितना होगा 4 हो गया, किसका एल्कोहल का। तो वाटर कितना बचा, वाटर कितना होगा, तो 40 में से माइनस कर दो, 40 में से माइनस करो कितना बचेगा आपका 7.6 लीटर आपका क्या है वाटर, समझ में। तो आपका एल्कोहल कितना है और वाटर कितना है, एल्कोहल मैं देखूँ तो 34.4 है और वाटर कितना है आपका 7.6 है, ठीक है समझ में। तो आपको देख लेना जिससे रिप्लेस कर रहे हैं जो भी है। तो यहाँ पे देखिए अब फिर उसके बाद क्या किया, 1.8 लीटर उसने ऐड किया एल्कोहल, तो एल्कोहल में 1.8 लीटर ऐड कर दो। अब देखो ये तो 76 था, 7.6 था और ये कितना था आपका, ये कितना 8 4 12 और ये कितना हो गया इसको ऐड किया ना 1.8 लीटर एल्कोहल, 8 4 12 ये कितना हो गया 2 1 2 4 और ये कितना हो गया आपका, ठीक है। तो बस आप निकाल लो, काट लो इसको, 2 से काट लो पहले, 17 34 और ये एक और ये कितना हो गया आपका 3 9 6 और ये कितना 8 2 16, तो 19 से काट लो 19 9 जा, ठीक है। और ये कितना 19 2 कितना आ गया 9:2 इसका एल्कोहल और वाटर का रेशियो, ठीक है समझ में आया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन। तो क्या दिया है 4b अपॉन में ए कल टू 3c अपॉन में ए, ठीक है। तो हमने देख लेते हैं ए बी सी का रेशियो क्या है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने पे पहले वाले से इसको और इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आपका बी वाई ए का कितना आ जाएगा आपका 3y1 आ जाएगा। उसी तरीके से ये वाला और ये वाला इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा सी वाई ए का रेशियो कितना आ जाएगा आपका 4:1। तो ए बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा ए बी सी का, बताइए कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये, हाँ देखिए ए बी सी का रेशियो कितना, ए कितना है 1 और बी कितना 3 और ये कितना सी आपका 4, ठीक है। अब 1:3 इसका इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स निकालना है तो आप पहले ही नोटिस कर सकते हो, अगर 1:3 है तो इसका इन्वर्स होगा तो क्या होगा 3:1 हो जाएगा। तो देख लो ए और बी में इसका इन्वर्स करने पे 1/a और जैसे 1/b करते हैं ना रेशियो क्या होता है 3 हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और मतलब 1 क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा इन्वर्स में। देख लो 3:1 किस में है, इसमें है क्या नहीं है ना 2:1 है, ठीक है। इसमें क्या है 2:1 है, इसमें भी नहीं है। इसमें क्या है आपका 2 2 4 4 4 रेशियो क्या है 3 है, ये भी नहीं है। और लास्ट में देखो क्या है 3 रेशियो आपका 1 है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा डी वाला। नहीं तो आपको निकालना है तो निकाल लो, इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, 1 है ना 3 है 4 है तो इसका इन्वर्स 1/1 और ये कितना होगा 1/3 और ये कितना हो जाएगा 1/4। बस इसका एल्सियम ले लो, कितना 3 और 4 का एल्सियम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 से इंटू कर दो सब जगह, अभी 12 का इंटू कर दो कितना हो जाएगा आपका, ये 12 हो गया और ये कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया आपका 3 हो गया। तो 12:4 रेशियो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा डी वाला, ठीक है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन हमारा आज का क्या बोला कि ये 5z क्या लिखा 5z 1/9 इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y प्लस z, ठीक है। तो बतानी है मिनिमम वैल्यू। तो 9 से पता है आपको डिजिटल सम देखना है, तो डिजिटल सम 5 + 1 कितना हो गया 6 हो गया, 6 ये 9 तो कट जाएगा, डिजिटल सम बचेगा कितना आपका z + 5, ठीक है y + z या z + 5। अब देखो मिनिमम वैल्यू लेनी है इसकी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी जो कि अब ये डिवाइड होना चाहिए क्योंकि 9 से डिविजिबल है ना, 9 से डिविजिबल कब होगा। तो देख लो क्या ले सकते हैं 3 ले लो, मिनिमम वैल्यू क्या लूंगा 3 ही लूंगा, तभी हमको क्या मिलेगा 9 मिलेगा। 6 + 3 करने पर क्या मिलेगा 9 और 9 से डिवाइड होगा, इसलिए z + 5 की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी 3 होगी, ठीक है। और भी वैल्यू ले सकता था पर ठीक है आपको मिनिमम वैल्यू लेनी है तो क्या हो जाएगी y + z की वैल्यू 3, ठीक है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़िए। ये हमारा 9th क्वेश्चन आज का क्या बोला 1 रूट ऑफ द इक्वेशन कितना दिया है ये दिया है, ठीक है। जब भी इस फॉर्म का रूट्स दिया हो तब आपको रूट्स कुछ नहीं होता है, एक रूट्स दिया है ये 1 - 5√2, तो एक दूसरा रूट क्या होगा कैसा होगा आपका 8 + 5√2, ठीक है। जो भी इरेशनल वाले में ऐसे ही होता है, ठीक है। रूट्स एक बार माइनस में एक बार प्लस में आपको 2 रूट्स मिलेंगे। बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p + q, कुछ नहीं p और q की वैल्यू आपको पता है। जब रूट्स पता होता है तो क्या होता है, कल ही मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है सम ऑफ रूट्स इनटू में आपका x और प्लस में क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कुछ नहीं करना, सम ऑफ रूट यही तो q है, सॉरी ये p है, ये p निकालना था। सम ऑफ रूट्स मतलब एक पहला रूट ये दिया तो ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो क्या होगा 8 + 5√2 है ना, और 8 माइनस ऐड करोगे 8 - 5√2 तो कितना जाएगा, ये से कट जाएगा, बचेगा कितना आपका 16, कितना बचेगा 16। तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16 आ गई, ठीक है। q की वैल्यू देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो 8² माइनस में क्या हो जाएगा 5√2 का होल स्क्वायर a² - b² तो कितना हो जाएगा 8 × 64, ये कितना हो गया 25 25 दूनी 50, कितना हो गया 50, तो कितना बचा आपका 14, ठीक है। तो आपको आपसे क्या पूछा है कसम पूछा तो 6 16 + 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी p + q की वैल्यू, q ही आया है ना, ये q की वैल्यू है ना क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालना था। q की वैल्यू दोनों को ऐड कर लो 16 + 14 कितना होगा 4 से 10 और ये कितना होगा 30, आपका आंसर क्या हो जाएगा 30, ठीक है।
क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप कितना भी घुमा फिरा के देते हैं आपका कॉन्सेप्ट वही यूज होगा, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नोटिस करना है, यहाँ माइनस है, ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस है, ये पता चला, प्लस आप लगा दो, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये हमारा कौन सा 9th, ये हमारा 10th क्वेश्चन है आज का। क्या बोला है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टिप ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री विद रिस्पेक्ट टू टॉप ऑफ द ट्री ऑफ द हाइट कितनी दी है? ट्री की हाइट मान लो ये 6, ये हमारा ट्री है, मान लो ट्री है, 6 मीटर हाइट दिया, और क्या बोला है? हाइट इतना इस 30 डिग्री, ठीक है। मतलब इसका जो शैडो है पड़ रही है ट्री की, मान लो ये शैडो है यहाँ पड़ रही है, तो ये कितना डिग्री बना रही है? 30 डिग्री, मतलब पेड़ की छाया पड़ती है ना, 30 डिग्री बना रही है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 30 मिनट, मतलब 30 मिनट बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बिकम कितना? 60 डिग्री। अब बताइए 60 डिग्री यहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। देखो 60 एंगल जब भी पास आते थे यहाँ बड़ा होता जाता है, जैसे ही दूर जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री से कम एंगल बनने लगेगा, ठीक है। तो मैं तो 60 डिग्री कहाँ बनेगा? आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि 60 डिग्री आपका यहाँ बनेगा, ठीक है। मतलब 30 मिनट बाद जो पेड़ की छाया और जो एंगल बन रहा है ना पेड़ से, कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाट इज द चेंज इन द लेंथ ऑफ द शैडो? मतलब ये कितना चेंज हुआ? मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक शैडो का चेंज आया ना, पहले 30 डिग्री बना रहा था, आप कितना 60 डिग्री बना रहा था, तो ये कितना चेंज हुआ? बस आपको पता है ये वाला स्पेशल ट्रायंगल मैंने बताया कि सारे मैंने आपको बता चुका है ट्रिग्नोमेट्री में, ये 60 है और ये 30 है, तो 60 के सामने क्या होता है? आपका √3 होता है। ये कितना होगा? 30, तो यहाँ कितना होगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 30 के सामने क्या है? अभी वाला ट्रायंगल देखो, बड़ा वाला 30 डिग्री वाला, ठीक है, 30 डिग्री वाला में 30 के सामने √3 है, तो ये वाला पूरा कितना हुआ? 60 डिग्री, तो ना √3 के सामने क्या होता है? स्पेशल ट्रायंगल पता ना, ये 30 है, ये 60 है, तो ये देखो यहाँ पे आपसे लिखता हूँ, ठीक है, ये 30 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री, 60 के सामने आपका √3 होता है, 30 के सामने आपका क्या होता है? 1 होता है, और 90 के सामने आपका क्या होता है, ठीक है, समझ में? तो देखिए यहाँ पे 30 के सामने आपका √3 दिया है, तो इसका मतलब √60 की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 1 की यूनिट की वैल्यू √3 थी, तो √3 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 हो जाएगी, तो ये पूरी यूनिट 3 यूनिट हो जाएगा। तो ये बचे कितना है आपका? 2 यूनिट बचेगा, बस ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये आपका ये वाला कितना है आपका? 1 यूनिट है, और ये कितना आपका? √3, ये पूरा कितना है? √3 आपको दिया है। √3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 6 मीटर दी है, तो आपको क्या निकालना है? ये शैडो कितना चेंज हुआ, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो बस 6/√3 इंटू में आपको क्या हो जाएगा? 2, बस कर लो, 6 दूनी 12, और रेशनलाइज कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा? √3 है, तो 3 4 7, तो कितना आ जाएगा? 4 आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, समझ में है? तो आपको स्पेशल ट्रायंगल पता होना चाहिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में है, ठीक है। कौन सा 30 60 वाला, 45 वाला है ना, 45 और 90 वाला, और कॉम्प्लीमेंट्री वाला, ठीक है सर। तो चलिए देखिए हमारा आज का 11th क्वेश्चन, ठीक है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है? सम ऑफ कितना? 1230 रुपये बोरोड किया गया, कितने परसेंट? 5% कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स ऑन द कंडीशन डेट इट इज रिफंडेड टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट में देगा, 1 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, द अदर एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। व्हाट इज द अमाउंट ईच इंस्टॉलमेंट, ठीक है, अमाउंट बताना है इंस्टॉलमेंट कितना होगा, कुछ नहीं करना आपको। 5% दिया, 5% कितना होता है? 1/20, मतलब 20 अमाउंट पहले साल में 21, ठीक है, इतना दे रहा है, ठीक। फिर दूसरे साल में क्या होता है? 20 का स्क्वायर इंटू में 21 का स्क्वायर, ठीक है, कंपाउंड सीआर में क्या करते हैं? स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। अब देखो इंस्टॉलमेंट तो इक्वल होगा, तो यहाँ 441 तो यहाँ भी 441 बना लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 441, यहाँ भी 21 से इंटू करोगे, कितना हो जाएगा आपका? 420 हो जाएगा, ठीक है। आपका इंस्टॉलमेंट इक्वल है ना, तो इक्वल इंस्टॉलमेंट आपका इक्वल होना चाहिए। टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका? ये अमाउंट है कितना? पहले कितना? 420 का, कितना? 441 दिया, फिर 400 का, कितना? 441, तो कितना हो गया? 0। ये दोनों को मिला के क्या आएगा? अमाउंट जितना आपने बोरो किया उसका यूनिट पता चल जाएगा, ठीक है। ये कितना? 2, ये 8, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1230, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? इंस्टॉलमेंट, मतलब 441 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 1230 यहाँ लिख लो, 1230 पट्टी में आपका 441, और नहीं सॉरी 820 इंटू में आपका क्या हो जाएगा? 441। अब देखिए आप टाइम बस, मतलब जब भी आप कैलकुलेशन देखें ना आपको, तो आप जल्दी इंटू कर लिया करो। इंटू कैसे करते हैं? जैसे आप करते हो वैसे कर लो, ठीक है। जैसे 1 2 3 ऐसे 4 1 4 ऐसे लिखते हो ना, या तो आप ऐसे कर लो, 1 2 3 को क्या मान सकते हो? 100 100 + 2 + 3 20 + 3 लिख सकता हूँ, इंटू में आपको क्या करो? 4 4 4 इंटू करो, ऐसे कर लो, जल्दी हो जाता है, ठीक है। आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप जल्दी करो, पर आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। 3 1 3 2 और 1 हो जाएगा, 4 3 12 1 है ना, 4 2 8 1 9 और 4 1 4, ठीक है। उसी तरह से 2 9 4, ठीक है। कितना हो गया? 3 2 4 और 9 2 कितना हो गया? 9 10, ये 12 हो गया, ये कितना हो गया? 9 4 9 4 13 1 14 हो गया, ठीक है। और बचा ये 5, कितना आ गया आपका इंटू करने पे? तो ये 5 4 2 4 3 और डिवाइडेड आपका क्या बचा? 20 80 82 बचा था ना, 82 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स आएगा आपका? 60 56 ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम्स आएगा, ठीक है। 6 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12
और 8 और 4 3 12 1 8 3 48 इतना हो गया, ठीक है। 492 हो जाएगा, ये जीरो तो तुम्हें 5 बचा और बचा, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचा कितना आपका 4। तो फिर से 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा तो 492 है ना। हाँ तो बचा कितना आपका 2 बचा, फिर 10 में 9 हो गया, 1 बचा और ये, ठीक है। तो फिर 123 अब कितने था 1 टाइम्स तो 661 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 66.1 पॉइंट। जहाँ आपको कैलकुलेशन करनी है वहाँ आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। डिवीजन बोला तो डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आपको कैलकुलेशन फंसाएगा कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट तो सेम ही था। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन तो आप कहाँ फंसोगे कैलकुलेशन पे, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन डेली प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको लैग फील ना हो कि आप रुक रहे हो, ठीक है। चलिए 12th क्वेश्चन देखिए आज का हमारा क्या बोला है। द एवरेज ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर कितना दिया है, ए बी सी का कितना दिया है आपका डी दिया है, ठीक है। तो मतलब एवरेज ऑफ ए प्लस सी का कितना दे रखा है आपको डी दे रखा है, तो अपॉन में 3 होता है, ठीक है। इसका तीनों का एवरेज क्या अपॉन में डी अपॉन ए इक्वल टू क्या दे रखा है 3, तो मैं 3 को हटा के 3D लिख देता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से एवरेज ऑफ ए प्लस डी कितना दिया है ई दिया, तो ए प्लस डी का एवरेज कितना ई दिया है, तो यहाँ से 2 रहेगा, तो 2 को हटा के मैं 2D लिख लूँगा, 2E सॉरी, कितना 2, ठीक है। फिर उसके बाद इफ द एवरेज ऑफ द ए एंड सी इज 5 मोर देन सी, ठीक है। मतलब एवरेज ऑफ इसका एवरेज कितना, इसका एवरेज 5 मोर देन ई ये दे रखा है। तो यहाँ से ए प्लस सी, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 हटा के यहाँ पे, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे क्या आएगा ए प्लस सी 2E प्लस में आपका 5, ठीक है। अब क्या करो, अब वैल्यू पुट कर दो। यहाँ ए और सी है तो ए और सी की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा ए और सी की वैल्यू कितनी रख दो 2E, ये वाले से यहाँ से ये पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो 2E प्लस 5 आ जाएगा, प्लस बचेगा क्या बी आपका इक्वल टू में 3D, सब में 3D बचेगा। और क्या कर सकते हो आप, या तो एक काम करो ना, ठीक है। आप एक काम करो, यहाँ तो ए भी हमको चाहिए, हमको पूछा क्या है ये देखो, क्या बोला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डी एंड द एवरेज ऑफ ए प्लस सी, मतलब डी माइनस इसका डिफरेंस पूछा है ए प्लस बी का डिफरेंस, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 2D माइनस में ए प्लस बी अपॉन में आपको क्या हो जाएगा 2। तो आपको 2 और ए प्लस बी चाहिए ना, तो एक काम करो ना, तो यहाँ ए प्लस बी रहने दो, सी की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रखो, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ 2E प्लस 5 माइनस में आपका ए हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं क्या, 2E ए प्लस डी, यहाँ से डी की वैल्यू पुट, ठीक है। सी की वैल्यू मैंने अपन को पुट करनी है ना। तो रख दो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आ गई 2E प्लस 5 और माइनस में ए, तो यहाँ पुट कर दो, पुट करो तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें से एक गायब हो जाएगा ना, फिर आपका ये दिक्कत हो जाएगा। तो एक काम करो, यहाँ से आप ए प्लस सी की वैल्यू पुट करूँगा तो 2E आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करूँगा तो नहीं, डी की वैल्यू आपको किसका रिलेशन चाहिए डी ना, तो ई की वैल्यू, हाँ ठीक है चलो। तो यहाँ पुट करो, देखो यहाँ पे ए वाली वैल्यू जो ए प्लस सी है और 2E प्लस 5 है, तो ऊपर पुट कर दो, ए प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा आपका 2E प्लस में आपका 5 प्लस में बी और यहाँ 3D, ठीक है। अब 2E की वैल्यू दे रखी है आपको कितने ए प्लस डी, कितना दे रखा है ए प्लस डी और प्लस में आपका 5 है और 3D हो गया। तो डी इधर जाएगा तो 2D हो जाएगा और ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी में प्लस 5 और यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2D, इसको ए प्लस बी को इधर ले जाओ तो 2D माइनस में आपका ए प्लस क्या जाएगा, तो आपको दिख रहा है ऊपर कितना आ गया 2D इसकल टू क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, है ना 5 आ जाएगा ना। इस पर यहाँ पे 2 × 5 ये आपका 10 है, ठीक है। 10 आएगा तो यहाँ पे आप 10 कर लेना, तो 10 इधर है बचेगा क्या आपका 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई ऊपर वाले 10 अपॉन में 2, तो 2 से डिवाइड करोगे कितना 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में, तो आपको कैलकुलेशन ध्यान रखना है, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो। चलिए तो मूव करते हैं, अब हमारा 13 क्वेश्चन, तो ये डाल लेना है 10 स्क्वायर थीटा है और ये कितना है आपका कॉट स्क्वायर थीटा है, ये भी स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा और आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर लो, देखो पूरा वैल्यू सबके अलग अलग लें, तो आप वैल्यू एज्यूम करो। तो आप मान लो 45 डिग्री टेन थीटा, आप ऐसा मानना है वैल्यू कि मतलब डिफाइन हो, ठीक है, नॉट डिफाइन ना है, ठीक है। तो देखिए कॉट है इसमें, तो आप 90 और 0 मत रखो, ठीक है, क्योंकि अगर कॉस और साइन नीचे आएगा तो फिर वो दिक्कत होगी, इसलिए आप 45 रख दो। 45 तो 1045 कितना होता है, 1045 आपका होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कॉट 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस सेक स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर 45 कितना होता है, 45 कितना होता है √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इंटू में आपका
कॉसेक थीटा कितना होता है, कॉसेक 45 वो भी √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस में 4, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी वाला। ठीक, तो आपको वैल्यू पुटिंग से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। अब आ जाइए 14 क्वेश्चन में। 14 क्वेश्चन में देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर ए पी एंड ए क्यू आर द टू टेंजेंट। ठीक है, ये दो टेंजेंट दिए, मैं यहाँ डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, आपको क्या दिया है, ए मतलब ये ए है और ये पी है और ये आपका क्यू है और ये O। ठीक है, लाइन ज्वाइन है। अब आपको पता है ये वाला एंगल इक्वल होता है। अब देखिए क्या बोला कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ए पी एंड ए क्यू, मतलब ये एंगल बताना है, ये पूरा एंगल कितना बना है। कुछ नहीं करना है आपको, एक एंगल दे रखा है ना, ये वाला एंगल दिया रखा है ना आपको। जब भी पता हो ना, जब भी ये एंगल पूरा थीटा हो, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होता है आपका θ/2 है, याद रखना कितना होता है θ/2। इसका मतलब ये 35 जो है, 35 का 2 कितना है θ/2, इसका मतलब थीटा इसका 2 कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 70। तो आपको सारे एंगल पता होना चाहिए, ये वाला एंगल कितना होता है, ये वाला एंगल कितना होता है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था आपको, है ना, एक्सटीरियर एंगल और भी एंगल बनते हैं ना, ये वाला इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल, तो सारे एंगल आपको पता होना चाहिए। ये एंगल कितना होता है θ/2, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होता है θ/2 की वैल्यू कितनी दी है 35 डिग्री दी है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, समझ में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक, चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का 15 क्वेश्चन, यूनिट डिजिट बतानी है, बताओ। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको लास्ट डिजिट देखना होता है, जो कि हमारा क्या है, पहले वाले में 2 है और दूसरे वाले में क्या है 5 है। ठीक है, तो उसकी साइक्लिसिटी देखते हैं। तो 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 की पावर 1 करूँगा तो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, 2 की पावर 2 करूँगा तो क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा। 2 की पावर 3 करूँगा तो कितना आएगा आपका 8 आएगा। 2 की पावर 4 करूँगा तो कितना आएगा आपका 16 आएगा, तो क्या आएगा 6 आएगा। आप 2 की पावर 5 करूँगा तो कितना आएगा बताना जरा, 2 की पावर 5 करूँगा तो 16 कितनी 12, तो क्या आ जाएगा फिर से 2 आएगा। ठीक है, 2 की पावर फिर 6 करूँगा क्या आ जाएगा 4 आएगा। देखो 2 की पावर 4 के बाद में 6 आने के बाद फिर से साइक्लिसिटी क्या हो गई, रिपीट होने लगी। तो इसकी साइकिल कितनी है, टोटल 4 साइकिल है ना। तो जब भी आपको पावर साइक्लिसिटी कितनी 4 है, तो आप क्या करो, पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 4 दूनी 8, बचा कितना 1, 4 8 मतलब 4 24 बचा 2, तो रिमाइंडर कितना आएगा, जितना रिमाइंडर का तो मतलब 2 की पावर आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 1 2 की पावर 2। अब यूनिट डिजिट 2 की पावर 2 क्या होता है आपका 4 है, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4 आएगा। इसमें क्या आएगा, अब 5 में 5 का कितनी भी पावर कर लो आपको क्या आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, तो 5 कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। यूनिट डिजिट का संबंध बताना, तो कितना हो जाएगा 4 + 5 आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और कैसा लगा आपको सेशन, आपको जितने भी मैंने सेशन लिए हैं 30 तक, है ना, तो सारे क्वेश्चन, सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूँ, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट ना रिवीजन हो। ठीक है, 360 रिवीजन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और प्रैक्टिस करते रहिए और कॉन्सेप्ट को हमेशा मतलब रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और अपने आप को एंगेज रखिए कि आप कुछ ना कुछ आपका हर दिन ना प्रोडक्टिव होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।